तो देखो यहाँ आज शुरू करते हैं हिंदी। और हिंदी में क्या चाहिए? हिंदी व्याकरण। कहाँ ले तो नहीं बड़ी माँ बनेंगे। देखो यहाँ कहते ना सब विषय चलेगा। तो मैथ हो गया एक घंटा और फिर 1 घंटा चलेगा हिंदी। तो हिंदी में आपको देखिए हाँ 1 घंटा। देखो यहाँ हिंदी में आपको किताब में है 29 को चैप्टर टोटल। हाँ 12 को कहानी है, 12 को कविता है, 24 को हुआ और 5 को एक और निका किताब आता है उसमें छोटा छोटा कहानी, उनमें 5 को टोटल 29 चैप्टर है। 29 चैप्टर पढ़िएगा तो आपको बनेगा क्या को ऑब्जेक्टिव? 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है। और सब्जेक्टिव में रहेगा 5 को 2 नंबर युवा और 1 को 5 नंबर युवा, यानी 10 नंबर, 5 दूनी 10, 2 नंबर युवा से और 1 को 5 नंबर युवा, 10 5 15। गद्यांश किताब से, किताब की हम बात कर रहे हैं, गद्यांश तो अलग से ना है, तो में पढ़ना 15 नंबर के बने। देखो किताब पढ़ेगा तो अरे सुन लो ना, वो सब बहस बाद में कर लेना। बाबू किताब के हम बात कर रहे हैं, किताब 29 चैप्टर है। यदि आप 29 चैप्टर पढ़िएगा तो आपको रह दो ठीक है 29 चैप्टर पढ़िएगा तो आपको कच्ची बनेगा 15 नंबर के क्वेश्चन बनेगा। कच्ची सब्जेक्टिव में कितना बनेगा? 15। देखिए अब बता दें थोड़ा सा देख लो हिंदी में कहाँ से, हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कितना आपको पढ़ना है। देखो हिंदी 100 नंबर का रहेगा ना, जरा 50 नंबर का कच्ची रहेगा ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया और 50 नंबर के सब्जेक्टिव। अरे निबंधवा रुको ना, पहले सुन लो ना। निबंधवा फिर बंधवा करा, निबंधवा यही में आएगा सब्जेक्टिव में। देखो इन्हें सब्जेक्टिव में आपको किताब से कितना नंबर के पूछेगा? 50। 2 अंक वाला 5 को, यानी 10 नंबर के 2 नंबर ही बा, ठीक। और 1 रहेगा 5 नंबर वाला है ना, 1 रहेगा 5 नंबर नहीं पूछेगा, 10 को बनाना है 5 को और 1 रहेगा 5 नंबर, यानी 10 और 5 15 नंबर टोटल आएगा किताब से सब्जेक्टिव में। अब बाकी रह गया कि 35 नंबर कहाँ से ना, तो पहला आपको हो गया निबंध, कच्चे हो गया। तो ये आपको व्याकरण के अति पर है। निबंध रहेगा कितना नंबर के? 10 नंबर के, हो गया 10 नंबर। और दूसरा में आपको रहेगा पत्र रहेगा 5 नंबर के, 15 नंबर हुआ। आपको हो गया तीसरा में आपको होगा कच्ची गद्यांश मतलब वही में पढ़िए वही आंसर दीजिए, हो गया 20 नंबर। तो 20 10 30 और 5 35, 35 और 15 50। तो आपको ये देखो गद्यांश में तो बनेगा रे पहला। गद्यांश मतलब वही में पढ़ना है और उसी में आपको आंसर देना खोज के। 2-4 को हम बनवा देंगे यहाँ, मेरा बात बनाने आ जाएगा, ठीक। 20 नंबर के लिए आपको एकदम इतना मेहनत करना है, एकदम थोड़ा सा ध्यान सब में देता है। जितना भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, अब अच्छी हाँ इंग्लिशों में, हिंदियों में, संस्कृतों में। देखो यहाँ ध्यान से सुनो ना, बात ना करना। आपको 15 नंबर के लिए पढ़ना है किताब। तो यदि आप देखिए 29 को चैप्टर ना है तो 29 को चैप्टर थोड़ी पढ़िएगा आप। यदि 15 को बढ़िया से पढ़िए, 10 को 15 को, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा 5 को। ताकि 29 को चैप्टर है, पूछेगा 29 को में से 10 को 2 नंबर बा कौन से। तो कुछ नहीं, आप 5 को कहानी पढ़ लीजिएगा और 5 को कविता, भलो हाँ कहानी और 5 को कविता और 5 को और निका पढ़ लीजिएगा। मतलब 15 को चैप्टर पढ़िएगा आप। देखिए 5 को पढ़ लीजिएगा, अथी गध रहता है एगो, मतलब 5 को कच्ची पढ़िएगा कहानी वाला बन जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। 5 को कहानी पढ़ लीजिएगा चैप्टर और 5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा कविता, ठीक। और 5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा वर्णिका में से। कहाँ से? वर्णिका मने है ना बोला दही वाली मंगम्मा, वो सब वर्णिका में कोई कहानी है और छोटा छोटा कहानी रहता है, उसमें से पूछता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी कुछ बन जाएगा, कुछ बनेगा नहीं सब्जेक्टिव, और 15 नंबर के सब्जेक्टिव बन जाएगा। ध्यान रखना 5 को पढ़ लेगा तो बन जाएगा। कैसे 1 से 5 तक एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, 1 को 2 को। और ये से 1 से 5 तक पढ़े कहानी में, यहाँ से 1 को 2 को फिक्स रहेगा। तो 2 को यहाँ से लीजिए, 2 को यहाँ से, 4 को 1 को इसमें से लीजिए, 5 को 5 5 10। 5 को कहानी वाला चैप्टर, 5 को कविता वाला चैप्टर, 5 को का 15 चैप्टर पढ़ना है। तो 15 चैप्टर मतलब 15 दिन या 30 दिन, 2 दिन में 1 चैप्टर होगा, 1 महीना में हो जाएगा है। तो हिंदी में बड़का छोटका सा मतलब कहानी तो है, दिमाग नहीं खाली कहानी सुनना है, आपको कहानी याद रखना है। अब बन जाएगा 100 नंबर के। देखिए यहाँ कैसे आएगा, 5 जो पढ़िएगा ना, यदि आप टाइम बचेगा तो आप बता देंगे, आपको बता दें कि आपको 15 नंबर छोड़ना थोड़ी है। 15 नंबर के लिए खाली 5 पढ़िए। आप बताइए यहाँ से निबंध लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा खाली। जैसे होली पर निबंध लिखे, दिवाली पर निबंध लिखे,
मतलब जितना आपको दिवाली के बारे में पता है सब लिखे रहिए एकदम बढ़िया। हाँ दिवाली पर, होली पर 5 को देगा। देखो 5 को में से कै को बनाना है, ये को बनाना है। 5 को में से कै को बनाना है, 5 को देगा निबंध, होली देगा, दिवाली भी देगा, सरस्वती पूजा देगा, ये सब देगा। कोई ये गो पर लिखना है, या तो होली पर लिखिए, या दिवाली पर, या सरस्वती पूजा पर। आपको यह बताएगा कि कौन कौन टॉपिक पर लिखना है। ठीक, सब में मैंने कम से कम 2 पेज लिखेगा, 2 से 3 पेज, तब 10 नंबर देगा। फास्ट लिखेगा, कौन मेहनत, 10 नंबर के बात है। मर जाओ बैल आदमी। देखो इसके लिए, अब इसके लिए एकदम थोड़ा सा मेहनत करना है। गधान से 20 नंबर के लिए एकदम ऐसी मेहनत थोड़ा सा करना है, प्रैक्टिस करना है। खाली 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, हम बनवाएंगे। अब पत्र में देखिए, पत्र में रहेगा अति विद्यालय के पास, मैंने प्रधानाध्यापक के पास लिखे छुट्टी मांगने के लिए, या फिर अपने दोस्त के पास, या माँ के पास, या फादर के पास, या भाई के पास रहेगा। कोई एगो नहीं पत्र देगा, मैंने एगो पत्र रहेगा, एगो संवाद रहेगा, तब पत्र लिखिएगा। मैंने किसी एक के पास दे देगा। ज़्यादा चांस है कि प्रधानाध्यापक के पास देता है। यदि उस पास नहीं दिया तो भाई के पास, माँ के पास। मैंने एगो रहेगा छुट्टी मांगने के लिए, मैंने प्रधानाध्यापक के पास, और एगो रहेगा आपको रिलेशन में, किसी दोस्त के पास, माँ के पास, भाई के पास, बहन के पास, पिता के पास, मैंने इस पर रहेगा। तो दो तरह से सीखिएगा, एगो प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए, एगो अपने रिश्तेदार के पास लिखने के लिए। बस 2 एगो नियम सीखना है। 2 लिखेगा, बाकी उसी पर बैठा देना है। जो वह कहेगा कारण कहेगा छुट्टी मांगेला, कारण कहेगा विद्यालय में सफाई कराने के लिए, कारण कहेगा विद्यालय में लाइब्रेरी के व्यवस्था के लिए, या अलग से कुछ विषय का पढ़ाने के लिए। तो जो आपको मेन टॉपिक रहेगा ऊपरे, खाली थोड़ा सा चेंज करना रहता है, लिखवाएंगे ना तो हो जाएगा। तो आपको किताब 5-5 को पहले पढ़िएगा। फिर बाद अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के। तो ऑब्जेक्टिव से या तो आप किताब पढ़ के भी लान सकते हैं। देखिए बुक प्लस व्याकरण, देखो यहाँ बुक प्लस व्याकरण से रहेगा क्या गो क्वेश्चन, 100 गो। लेकिन आपको बनाना क्या गो है, 50 गो ना। तो 50 गो रहेगा बुक से, और 50 गो व्याकरण से। देखिए आप 50 को किताब से और 50 को व्याकरण से। तो ऑब्जेक्टिव के लिए या तो आप किताब पढ़ लीजिए पूरा, या तो आप व्याकरण पढ़ लीजिए। यदि आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपको व्याकरण पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं। यदि आप 29 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको व्याकरण के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आप व्याकरण पढ़ लिए तो आपको बुक पढ़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए तो बुक पढ़ना होगा ना। तो यदि 5-5 पढ़ते हैं तो आपको व्याकरण पढ़ना होगा। यदि कहानी आपको अच्छा लगेगा तो पूरा 29 कहानी पढ़ लीजिएगा, पूरा 29 याद रखिएगा। लेकिन 29 यदि याद रहता है तो अच्छा बात है, लेकिन नहीं तो आप व्याकरण पढ़िए। व्याकरण से अगर 50 को पूछ रहा है तो 40 गो आराम से बन जाएगा। एकदम हल्का हल्का पूछता है तो 40 गो के यहाँ से बना लीजिएगा, और 10 गो जो इतना पढ़िएगा ना 5-5 गो, एक में से 10 गो आराम से बन जाएगा। तो हो गया 50 गो। आपको 29 चैप्टर पढ़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बस 5-5 गो पढ़िए और फिर पूरा व्याकरण पढ़िए। यह व्याकरण के अंतर्गत आता है। ये कहाँ आता है, व्याकरण के अंतर्गत। ठीक, तो ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, व्याकरण पर। आपको सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, एकदम हल्का हल्का रहता है। मोबाइल अब फोड़ देंगे तोरा, टाइम देखे, टाइम से कच्ची मतलब है तोरा। यहाँ देखो, ठीक ना। अरे का है ला बार बार के तो इनके हो रही रहे पर। बैठो बढ़िया से, लग रहा है यहाँ। तो सबसे ज़्यादा कैसे पढ़ना है, व्याकरण। पहले हम व्याकरण पढ़ाते हैं आपको, और उससे फिर क्वेश्चन बनवाएंगे। अरे ये गो टॉपिक पढ़ाएंगे, बोला निकालो तो बाहर, निकालो उसको जाला है तो। देखो यहाँ व्याकरण पढ़ाएंगे और क्वेश्चन बनवाएंगे। यदि बन जाएगा तो आपको किताब नहीं पढ़िएगा, बस 5-5 को पढ़ लीजिएगा। ठीक, आज व्याकरण पहले पूरा खत्म करेंगे, फिर बाद हम किताब पर चलेंगे। ठीक, अरे वगैरह हटाओ यहाँ से। तो पता चला कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, बस इतना फोकस करना है। व्याकरण में 10-15 को 15-16 को टॉपिक है, 15 को टॉपिक है तो एक दिन में एक टॉपिक, 15 को टॉपिक है। तो जोड़ लीजिए आप, एक बार पढ़ाएंगे, फिर इससे जितना क्वेश्चन पूछता है वैसे प्रैक्टिस करवा देंगे पिछला 10 साल। नहीं बाद में बात हो ना। तो आज कितना खिलाड़ी ना करो, हम खिलाड़ी करे इतना मार मारेंगे ना। तो नहीं खिलाड़ी का यही चलते ज़्यादा, आधा घंटा एक्स्ट्रा चलेगा। जो भूख लगल है तो पेट कैसे जांच के रखो। आओ यहाँ, आज बात करते हैं क्लास 10th का व्याकरण। कभी पढ़ना है व्याकरण संज्ञा। व्याकरण में आपको सबसे पहले आता है भाषा वर्ण। भाषा से क्वेश्चन नहीं पूछता है,
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है 4 से 5 गो वर्ण से, कची से, वर्ण से। तो आज हम शुरू करते हैं वर्ण। इसको आपको कची पढ़ना है, वर्ण, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, और फिर पढ़ना है संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सबसे एक दो दो क्वेश्चन सबसे रहेगा दो गो। पढ़िए, कुछ याद करिए। भार है भार नहीं है, अरे पढ़ाएंगे पहले, पढ़ला के बाद देखना कि भार है कि नहीं। पहले ही रो रहा है। नौटंकी ना करो, नौटंकी ना चलेगा, मारेंगे ना तो सब दिमाग काम कर लेगा। आओ पहला टॉपिक की बात करते हैं। कची आज वर्ण, कची आज पढ़ना है वर्ण। पहले देखते हैं वर्ण के परिभाषा। वर्ण किसे कहते हैं? कापी निकाल है हिंदी के, कहाँ लिखेगा? हिंदी में देखो हिंदी की कापी रखो स्पेशल, जब बोलेंगे ना वो लिख लेना, ना तो हम लिखवा के थोड़ी देंगे, हम भी बोर्डवा पे लिख देंगे, आपको लिख लेना है। बोलिए। हैं अभी पहले बताएं कि पहले बोलिए दे। देखो यहाँ आज बात करते हैं कची के। अरे एकदम मारो तो उसको। देखो वर्ण, वर्ण सुनो ना, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। देखिए अब ध्वनि आ रहा है, ध्वनि में जो हम बोलते ना है, इसे उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। खंड या टुकड़ा मतलब कची, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर। हिंदी में कची हिंदी में नहीं मरले, कहानी वाला ना सबसे व्याकरण वाला हम बनाते हैं ज़्यादा। देखो वर्ण किसे कहते हैं, लिख देते हैं तो नहीं लिखना, बोलिए कि बोले बोल के लिखो। हाँ समझा। देखो वर्ण, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। देखो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका, देखो यहाँ कच कर रहा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ऊपर दिख रहा है, उस मूल ध्वनि को कहते हैं। पहले ही से लिख दो, काम था ना, हो ज़्यादा इसे टाइम लग जाएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड कहो या टुकड़ा, खंड का मतलब ही होता है टुकड़ा, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जाता। कची हो रहा है हो, देखो ना, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इतना याद रहेगा। वर्ण किसे कहते हैं? नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो यहाँ अ है, लेकिन यहाँ लिखिएगा क, तो क देखिए तो क में कची आ रहा है, क अ आ रहा है, तो क के तोड़िएगा तो आधा क रहता है और आधा अ रहता है, मैंने क अ के साथ मिलकर बनता है कची पूरा क। जिसका टुकड़ा हो रहा है ना, तो टुकड़ा हो रहा है तो वर्ण होगा ना, होगा। देखो अब आगे इसको करते हैं, आधा क लिख सकते हैं, और आई हो गया पूरा, और क आधा क है, तो क में तो आधा क है, इसमें आधा नहीं ना है, खाली कच्चे है क आधा क। तो यदि आधा ही पहले ही से तो इसका टुकड़ा होगा नहीं, लेकिन यदि यह पूरा रहता तो टुकड़ा इसका होता। तो कच्चे हो गया वर्ण अ क पूरा लिख सकते हैं, आई वाला तो पूरा रहता है, फिर ऐसे लिख सकते हैं यह सब होगा, सब होगा, आधा ख भी लिख सकते हैं, कुछ डॉट जैस। देखो यहाँ तो वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं। क्या कर रहे हो? अरे इतना समझ में आया कि वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन दे दिया कि क है, वर्ण है कि साधनी है कि संज्ञा है, तो क कच्ची होगा वर्ण, आ दे देगा तो कच्ची होगा वर्ण। हाँ आधा व्यंजन वाला आधा रहेगा, क को कहते हैं व्यंजन वर्ण, और आयु कहते हैं स्वर्ण वर्ण। यहाँ देख रहे आगे बता रहे हैं। देखो वर्ण के होते हैं दो प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला देखो, पहला आपको हो गया स्वर वर्ण, पहला कच्ची हुआ स्वर वर्ण, और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्वेश्चन पूछता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? मोर के बैठ, तो बैठो मोर के, सुना ना बढ़िया से, कहा तो है
छोटे दांत टूटेगा हाथ छोटी छोटी करेगा तो हैं? छुट्टी में आपको कब आकर छुट्टी 10 बजे बस जो फिर हाँ 10 बजे आना 10 से 15 मिनट में स्टार्ट कर देंगे हाँ 10 फिर मैंने आवे में टाइम लगेगा लेकिन के अच्छा ठीक है यार देख लो इसको वीडियो का हम रोकेंगे फिर तो नहीं उतार लेना रोक के ठीक ना तो पार दुखा रहा है अब खेले ला कैसे दिन भर खेले रह जाता है और कहूँ लड़ाई झगड़ा हो देखे चल जाएगा वहाँ दिन भर रुकला कहे तो रुक जाएगा तनी हम नियत साफ करो पढ़े ला जरूरी है कैमरा ऑन है वही बात तो हम करें कैमरा है ना देखो हाँ अगर मोबाइल छीनो तो चार्ज में टाइम अरे बेटा बात छपन हुई है अरे क्या है से देखा वन किसे कहते हैं ठीक जैसे अ आधा क आ य आधा य आधा ख मैंने इसी पूरा आधा प आधा स हाँ ये आधा हो गया ये हलंत लगेगा ना आधा हो जाएगा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब ये लाइन ऐसे रहता ना है ऐसे कहता है कि कच्ची है ऐसे रहता है इसे इसको कच्ची कहते हैं हलंत कच्ची हलंत नाम पूछता है क्वेश्चन ये चलते अब देखो वर्ण के कितने प्रकार हैं 2 स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण अब कहते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं स्वर वर्ण है दिख रहा है ना स्वर वर्ण किसे कहते हैं तो स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है मतलब जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है जैसे अ बोलिए तो अ के साथ कोई आ रहा है लेकिन क बोलिएगा तो क के साथ आ रहा है ना तो व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए आपको स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है लेकिन स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है मैंने जिसको बोलने के लिए हमको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़े उसे कहते हैं स्वर वर्ण याद हुआ स्वर वर्ण किसे कहेंगे लिख दे रहे हैं स्वर वर्ण किसे कहेंगे जिसका उच्चारण जिसका देखो जिसका उच्चारण यानी जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता को नहीं लेना पड़े जिसका उच्चारण देखो यहाँ स्वर वर्ण किसे कहेंगे बोलो जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है या फिर जिसको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण के सहायता को नहीं लेना पड़े तो जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से हो जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से हो ठीक देखो ये जब पढ़ेगा ना आपको 10th में भी काम देगा और 11th में भी 12 में भी ऐसी वर्ण से क्वेश्चन जब पूछता है ना 10th में सेम वही वाला क्वेश्चन आपको 12 में पूछेगा तो आप उसको ध्यान से पढ़िए आपको आगे दिक्कत नहीं होगा इस सब क्लास के लिए 1 2 3 4 5 जहाँ तक पढ़िए तो वर्ण स्वर वर्ण किसे कहेंगे जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से हो मैंने जिसको बोलने के लिए हमको कोई वर्ण की सहायता ना लेना पड़े इतना समझाया अब तो जैसे कच्चे हो जाएगा का नहीं आई पूरा आई ठीक आई पूरा नहीं और आ देखो ई ऊ मारेगा ना आई ऊ ए ओ ओ अन नहीं होता है क्यों अब एक रहता है री एगो कच्ची रहेगा री देखो तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना 11 इसको याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है 11 एक बार देख लीजिए अन को उसको स्पेशल में रखा गया है उसको विसर्ग और अनुस्वार कहा जाता है अन को कच कहा जाता है विसर्ग और अनुस्वार अह को विसर्ग और अन को अनुस्वार उसको अलग कहते हैं देखो ना यहाँ देखो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है 11 सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है बिहार बोर्ड का कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है 11 स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी क्वेश्चन पूछेगा कि ई कौन सा वर्ण है स्वर की व्यंजन है स्वर वर्ण है ई कच्ची है स्वर वर्ण जितना भी आई वाला है सब कच्ची है स्वर वर्ण याद रहेगा आई वाला पूरा को कहते हैं स्वर वर्ण केवल अन अ को छोड़ाकर
और री कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण। री एकरा कैसे पढ़ेंगे? री कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण। बस याद कर लो यहाँ, घर ना पढ़ना जरूरी पड़े। स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 11। स्वर वर्ण किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से हो, या फिर ऐसे बोलिएगा जिसको बोलने के लिए हमको कोई दूसरा वर्ण के जरूरी ना चाहिए, उसे कहेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 11। स्वर वर्ण की संख्या 11। कौन कौन? तो आई खाली अन को छोड़ा कर, और एगो री। बता दीजिए ना, क्वेश्चन पूछता है कि ऊ कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण। लेकिन कब पूछ देगा तो व्यंजन। अभी पहले इतना लिखा दीजिए। लिख दे, जितना बोर्ड भर जाए। ना लिख कर रहे हैं, बोल दीजिएगा तो बढ़िया रहता। अरे भाई, अरे तो नहीं ना बोलेंगे तो लिख लेंगे, वीडियो में कैसे वो नहीं लिखेगा? वो नहीं लिखेगा, अपने समझेगा। हम बोलेंगे तो नहीं लिखे रहेगा कि पढ़े से ध्यान देगा। लिख दे रहे हैं उन्हीं वीडियो रोक के फिर उतार लेगा। तो हमने वीडियो में सुधा लेंगे। वीडियो से उतार लेगा, जैसे तेरा मन वीडियो से उतार लेगा। यहाँ लिख रहे हैं, फिर वीडियो रुकेगा, उतार लेना, ठीक? या फिर जो ऑनलाइन देख रहा है वो वीडियो रोक के उतार लेना। समझ लो पहले। देखो यहाँ इना के अभी छापे लगो। देखो व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण में कोई के दिक्कत है? स्वर वर्ण में समझ में आया? देखो क्वेश्चन एगो फिक्स रहेगा स्वर वर्ण से, या तो पूछ दो कि काहे ला बतिया रहा है, पहले बता रहे हैं तब सोचना। सब ऑब्जेक्टिव है, जितना भी व्याकरण हम पढ़ाएंगे ये सब ऑब्जेक्टिव का भी बात हो रहा है, सब्जेक्टिव इससे नहीं आएगा, ठीक? अब आप व्यंजन वर्ण तो सीख उल्टी बोल दो। जिसका उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर, और जिसका नहीं हो, जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं हो। अरे काले कंफ्यूज आ रहा है वो। बैठो बढ़िया से। कह रहा है कि जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, इनमें हो लिख दे हो। जिसका उच्चारण किसी बिना किसी, हाँ बिना, यहाँ हो लेकिन यहाँ बिना लिखल है ना, मतलब बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो। अब कहते हैं कि जिसका उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता से हो, या फिर जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। जिसका उच्चारण में देखो ना, जिसका देखो राइटिंग खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जिसका उच्चारण नहीं समझ में आ रहा। जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे कच कहेंगे? व्यंजन वर्ण। उसे कच कहेंगे? व्यंजन वर्ण। जैसे जितना क ख ग वाला है पूरा व्यंजन वर्ण। अंगे तक यारा लावा तक पूरा। हाँ ज्ञान तो देखो, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ और यारा लाओ। देखो इन्हें क को कहा जाता है क वर्ग, गेहूँ याद रखना। क को कच कहा जाता है, च को कहा जाता है च वर्ग, कची च वर्ग, और ट को ट वर्ग, और त को त वर्ग, प को प वर्ग, कची प वर्ग। इतना समझ में आया? तो एक में कची हो जाएगा पूरा क ख ग हो जाएगा, क ख डॉट डॉट पूरा। फिर एक में च छ ज झ पूरा हो जाएगा। देखो इन्हें, तो एक में कची हो जाएगा ट ठ ड ढ। उसको अति कहते हैं, ना कहते हैं था दादा हो गया, पापा पापा हो गया। देखो यहाँ अब यारा लवा छोड़ दी ना, तो यारा लवा में से सब नहीं होता है, यारा लवा में से सब नहीं होता है। देखो बता रहे यारा लवा से कौन कौन होता है। अब यहाँ तो देखिए क ख ग में कै गो अक्षर, इसको में तो 5 10 15 20 25 हुआ, तो यही 25 को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। आगे बताएंगे स्पर्श व्यंजन कुछ होता है, कुछ कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अरे एकदम मार के भगाओ तो यहाँ, जब तक हम ना छूट करेंगे तब तक कहो के ना जाना, तो बड़ी मार मारेंगे। देखो यहाँ बता रहे हैं करा कि छोड़ दीजिए, मार के फाड़ देंगे दही आदमी। देखो अरे पागला समझ लो, भोथरे रह जाएगा फिर जिंदगी भर। देखो यहाँ स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है?
25 कितनी? 25 क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग सभी कहेंगे स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। कहेगा ना कि ग कौन सा व्यंजन है तो स्पर्श व्यंजन। प कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। कहेगा कि प वर्ग कौन सा व्यंजन होता है? स्पर्श व्यंजन। बता रहे हैं उसको बताइए ना, तो आगे सब बताएंगे। समझिए। तो पहले व्यंजन समझो ना। व्यंजन जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से उसे कहेंगे व्यंजन वर्ण। जैसे क ख ग घ छ छ ज झ ट ठ द प हुआ पूरा। और ये में से सब नहीं रहता है। और कौन कौन नहीं रहता है? खाली में क्या अक्षर होता है? देखो लिखते हैं। यार लो बस। नहीं य र ल व तलाबी स मुंधानी स दंती स ह। याद है यार अलावा? क्या अक्षर होता है एकरा में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और व्यंजन वर्णों की संख्या बताया गया है 33 गो। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। तो 25 गो तो ही हो गया। देखो ने 25 गो तो स्पर्श व्यंजन हो गया। आप कै गो चाहिए? 25 और 5 30 और 7 गुना चाहिए। अरे 25 प्लस 7 25 5 30 नहीं 8 गुना 8 गुना 8 5 13 के 3 2 1 3। तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33। देखिए 25 को तो आसपास व्यंजन हो गया। अब 11 में से उठाइए। क्या गो? 8 गो उठाना ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तीनों को छूटा उन्हें हो। छात्र ज्ञान कुछ छूट नहीं ना रहा है। या र ल व तलाबी स मुंधानी स दंती स ह संयोगिया छात्र ज्ञान। अब कहाँ को छूट रहा है? देखो यहाँ तो इसको में से क्या गो उठा लें? 8 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ह तक। कहीं तक? ह तक खाली होता है। ठीक। अभी छात्र ज्ञान कहाँ गया? तो इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। कच्ची कहा जाता है? तो व्यंजन वर्ण की संख्या याद रहेगा कितना होता है? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। याद रखिए क्वेश्चन पूछता है, इस चलते बता रहे हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। आई को स्वर्ण वर्ण और कह से ल तक व्यंजन वर्ण। केवल संयोगिया छ त्र ज्ञान अति संयोगिया छ त्र और ज्ञान को छोड़कर कहेगा कि संयोगिया छ कौन व्यंजन है? तो ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। व्यंजन में है माने कौन व्यंजन है? तो वो रहता है संयुक्त व्यंजन। संयोगिया छ संयुक्त व्यंजन, त्र संयुक्त व्यंजन और ज्ञान संयुक्त व्यंजन। लेकिन कहेगा कि ल कौन सा है? स्वर की व्यंजन। तो व्यंजन। ल कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। स कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। पूछा कि व्यंजनों में कौन वर्ण है? इस आगे बताते हैं व्यंजन के प्रकार। स्पर्श व्यंजन पता है वो कितने हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। व्यंजन वर्णों की संख्या 33। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11। इन दोनों का मार के इतना मारेंगे ना दोनों के नौटंकी करला छोड़ दो। एक बार हम तो ना सुना रहा है, बता रहे हैं तो ये खराब है। नहीं तो फिर कच्ची वगैरह कह रहा है। ऐसे ऐसे थोड़ा गया तो फिर वैसे वैसे हो जाएगा। देखो यहाँ देखो यहाँ ये सब हल्का है, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं इतना नहीं याद होगा कि स्वर्ण की संख्या 11। स्वर्ण की संख्या कितनी? छोड़ना आप छोड़ दो बाद में। स्वर्ण की संख्या कितनी? व्यंजन वर्ण 33। आई में से रहेगा तो कच्ची कह देंगे और काका में से रहेगा तो व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन कै गो? 25 गो। तो कितना हुआ? देखो यहाँ व्यंजन वर्ण की संख्या 33 और स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। तो कुल वर्ण कितना हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन पूछता है। कुल वर्णों की संख्या देखो 33 और 11 33 और 1 34 10 44। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी? लेकिन कहेगा कि वर्णमाला की संख्या हिंदी में वर्णमाला की संख्या। वर्णमाला देखो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की संख्या कितनी? 52। कितनी? और वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के समूह को। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हिंदी में कुल वर्णमाला की संख्या कितनी है? 52। लेकिन कुल वर्णों की संख्या 44। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। व्यंजन वर्णों की संख्या 33। कुल वर्णों की संख्या 44 और कुल वर्णमाला की संख्या 52। काहे? क्या कि हम यहाँ छोड़े थे केकरा? संयोगिया छ 3 गो बढ़ा तो 44 और 3 47 और अन 47 और 2 49
आओ क्या गो रह गया 4 गो। आओ आ जाता है कौन कौन। चार तीन को ना अब कुछ ना रहेगा। आओ क्वेश्चन आएगा, आओ बताएंगे आगे। अब आ जाता है कुछ मैंने अलग एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे ओम आ जाता है और रहता है कुछ स्रा रहता है। स्रा भी वर्ण है, लेकिन स्रा के बारे में यहाँ कहूँ जिक्र है ना ना, ऐसे नहीं लिखा दूंगा, आएगा देखो यहाँ। इतना समझ में आया स्वर्ण और व्यंजन वर्ण, कोई दिक्कत ना है। तो इसको उतारो, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको उतार लेना, सबसे नोट है। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या। देखो इसको में कंफ्यूज ना होना। कुल वर्ण कहेगा तो 44, वर्णमाला कहेगा तो 52, स्वर वर्ण कहेगा तो 11, व्यंजन वर्ण कहेगा तो 33। इसको ध्यान से याद रखना, कोई कोई कंफ्यूज आ जाता है लेकिन। ओके कहाँ तक बताए थे, अब शांत रहो। बताए थे तो उन्हीं के वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और फिर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और फिर हम बोलेंगे तब बोलना, स्वर वर्ण से कहेंगे जिसको बोलने में हमको कोई वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़े, उसे कहेंगे स्वर वर्ण। और जिसको बोलने में हम दूसरे वर्ण की सहायता लेंगे उसे कहेंगे व्यंजन वर्ण। बस इतना भाषा में याद रहेगा कि जिसको हम दूसरा सहायता से बोलेंगे उसे स्वर अथी उसे व्यंजन वर्ण, और जिसको किसी बिना दूसरे के सहायता के बोलेंगे उसे, जिसे बोलने के लिए हमको कोई वर्ण की सहायता ना लेना पड़े उसे स्वर वर्ण, और जिसे बोलने के लिए दूसरा वर्ण की सहायता लेना पड़े उसे व्यंजन वर्ण। बस स्वर वर्ण का ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएगा उदाहरण से कि स्वर वर्ण के उदाहरण बताइए। तो स्वर वर्ण कितने हैं, 11, आ इसे लेके औ तक। हाँ एक नंबरी में पूछ, एक नंबरी में है यह पूरा व्याकरण, एक नंबरी में है। जितना भी पढ़ाएंगे व्याकरण पूरा एक नंबरी में रहेगा, वर्ण से, शब्द से, संज्ञा से, सबसे एक नंबर पूछता है तब ना पढ़ा। बिना पूछ कम से कम कहो तो 5 को पूछ देता है, कम से कम 3 को पूछेगा। वर्ण परिभाषा कब पूछ देता है कि उस मूलध्वनि को क्या कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। वर्ण कहेंगे कि शब्द कहेंगे कि संज्ञा कहेंगे, उस मूलध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो उस वर्ण कहते हैं। कब कब ऑप्शन में इसे दे देगा, आपको सब रहेगा ऑप्शन, ऊपर क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा, सिर्फ छाटना रहता है। ठीक, तो इतना याद हो गया ना, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर वर्ण को उदाहरण में कितने था, 11। क्वेश्चन पूछता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11, अ से लेके अ तक, और एगो री। अन अ को नहीं अथी स्वर वर्ण में रखते हैं। अन को कहा जाता है अनुस्वार और वह को विसर्ग। अन को अनुस्वार, अ को विसर्ग, और अ से लेके अ तक एगो री को कहा जाता है कची, स्वर वर्ण। री कौन सा वर्ण है, री स्वर वर्ण। उ कौन सा वर्ण है, बस ऐसे पूछ देता है कि हाँ हाँ बस स्वर वर्ण। फिर व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण में क ख से लेके प फ तक और यारा लवा से लेके कहाँ तक, 8 को, मैंने संयोगिया 6 तरह और ज्ञान को छोड़कर बाकी सब व्यंजन वर्ण, बाकी सब व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33, 25 गो स्पर्श व्यंजन और यारा लवा में से 8 गो। ठीक, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। कौन कौन, क ख से लेके प फ तक। क ख को कहते हैं क वर्ग, च छ ज को च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग हो गया। जो क ख से अंग तक है ना ओकरा एगो वर्ग में बांटे गया है, क वाला रहेगा तो क वर्ग, च वाला रहेगा तो च वर्ग। यह क से लेके प तक को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क ख ग से लेके प फ तक स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। कहेगा कि प कौन सा व्यंजन है, प कौन सा व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन। प कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण। कहेगा से लेके यारा तक 8 गो रहेगा तो व्यंजन वर्ण। और कहेगा कि व्यंजन वर्ण में कौन सा व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन। नहीं समझ में आया। कहेगा कि म कौन सा व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन। कहेगा कि म कौन सा वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण। ठीक, ऐसे समझ में आया। फ कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण। और कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ऐसे पूछता है, व्यंजन तो है फ लेकिन कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। समझ में आ गया ना। बस इतने पढ़ाते, अब आगे आज पढ़ाते हैं। आज पढ़ाते हैं अति स्वर वर्ण के प्रकार, थोड़ा सा देख लो खाली। देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के देखो जितना पढ़ा रहे हैं, क्या कहते हैं कि घर खाली आधा घंटा पढ़ के आना,
तो एको ठो पलटियो के ना देख रहा है, ये गलती बात है, फिर मारेंगे। घरे जितना पढ़ाएंगे, यदि अगला दिन यही विषय है तो आपको वो विषय पढ़ के आना है। यदि अगला दिन दूसरा विषय है तो जौन विषय है उस दिन तौन विषय पढ़ के आना है, समझा। यदि कल हिंदी है, आज भी हिंदी है, आज हिंदी पढ़ा दिए तो कल भी हिंदी पढ़ के आना है। तो कल तो हिंदी पढ़ाएंगे और परसों दूसरा विषय है तो दूसरा विषय पढ़ के आइएगा। कल थी परसों हिंदी पढ़ के नहीं आइएगा। जौन विषय यहाँ रहेगा तौन विषय घर से एक बार पढ़ के आना है, जितना हम पढ़ाए हैं, ठीक। कम से कम आधा से 1 घंटा बस टाइम देना है सांझ के। अब देखो स्वर, अब टाइम से आना है। 10:30 बजे स्टार्ट होगा तो नहीं 10, देखो 10 बजे से आना शुरू कर देना। यदि कोई 10 बजे फ्री हो जा रहा है तो 10 बजे आ जाना और यहाँ आधा घंटा पढ़ लेना। लेकिन 10:30 बजे के बाद एंट्री ना होगा। 10:30 बजे तक कैसे पहुँच जाना, ठीक, कौन हाल। 10:30 बजे तक पहुँच जाना। 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे से शुरू कर देना। कोई एगो आ जाना, क्या कोई एगो आता है तो दूसरा के कह देता ना है, ऐसे करके आ जाना। अब देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण को ऐसे पूछता नहीं, लेकिन पूछता है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या है। तो स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण तो पढ़े कि वर्ण के 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के कितने प्रकार, तो स्वर वर्ण को ऐसे 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला कहा गया है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर, हर्षाई दीर्घाई पढ़े थे ना नानेगो में, बस वही ह्रस्व। हाँ कैसे होगा, हाँ हस हो गया, हाँ रस, ऐसे ऐसे नहीं होता, वह पर देखो हाँ ऐसे हरस्व स पर न देवे पड़ेगा तब न रह पड़ेगा हरस। अरे चलो ठीक है, पढ़ना ना कच पढ़ेंगे। हरस्व स्वर, कौन सा स्वर है, हाँ पर ऐसे ऐसे, अरे ऐसे आधा लगेगा हरस्व स्वर। देखो अब देखो, अरे हरस्व देखो ना क्वेश्चन, बस करो ए बस करो ना भाई, देखो ठीक है, देखो ना बस करो ना, फेट ही रहता है वो सब बाद में बस कर लो। यहाँ देखो ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर। ए ना ना बतियाओ भाई, एक बार ना सुनाई तो बाहरी बहस कर लेना। देखो यहाँ देखो, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ए दूसरा कौन सा स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कौन सा, प्लुत, कचे प्लुत स्वर। इससे मतलब होता नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता। मेन है ह्रस्व और दीर्घ, यही दोनों मेन है, ठीक। तो प्लुत स्वर एगो रहता है। प्लुत स्वर की संख्या कितनी है, एगो। ओम एगो पढ़े हैं इसे, ओम कैसे रहता है, ओम ऐसे रहता है का, हाँ ऐसे रहता है, और ऐसे की पर ए हाँ अच्छा कहो रहे, चलो ठीक है। ये कौन सा स्वर है, प्लुत स्वर। ओम को कौन सा स्वर कहा जाता है, तो मेन है आपको ह्रस्व दीर्घ। देखिए ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसमें एक मात्रा हो। क्वेश्चन ऐसे पूछा भी है, पिछले साल में पूछा है कि एक मात्रिक स्वर को कौन सा स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर। जिसमें एक मात्रा हो उसे कौन सा स्वर कहेंगे, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4। कौन कौन, अ, तो अ सिंगल हो गया, लेकिन आ करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो 2 मात्रा हो जाएगा। अ हो गया, और ई 2 होता है, क नहीं, क तो व्यंजन है, स्वर की बात कर रहे हैं। आ हो गया, एगो छोटका ई हर्षा ई होता है, एगो ऊ हो जाएगा ई वाला, लेकिन ई वाला ना। और ए यू ए नहीं होता, ए वो होता है अथी में, दीर्घ में। एगो होता है अथी री, कैसे होता है, री। कौन सा, री। तो अति ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4। ह्रस्व स्वर क्या गो, कौन कौन, अ, ई, उ और री। हाँ अ, ई, उ और री, याद रहेगा। जिसमें एक मात्रा हो उसे ह्रस्व स्वर, हाँ अकेला। जिसमें एक मात्रा हो उसे ह्रस्व स्वर। याद रहेगा ना, ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, जिसमें एक मात्रा हो उसे ह्रस्व स्वर। कौन कौन, अ, छोटका ई, छोटका उ और री, 4 याद रहेगा। अब आइए दीर्घ स्वर में, तो स्वर होता है 11 गो ना, तो 4 गो तेने आ गया।
तो 7 को बच गया, तो 7 को हो गया दीर्घ स्वर, जो न बच गया वो हो गया दीर्घ। देखिए आ में है डबल मात्रा, और फिर हो जाएगा बाढ़का ई, ऐसे ठीक, बाढ़का ऊ, और ए आए दोनों, ए भी और ए भी, और ओ भी और अ भी। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। तो आपको संख्या से ज़्यादा पूछता ना है कि ऊ कौन सा स्वर है, तो ह्रस्व स्वर। री कौन सा स्वर है? ई कौन सा स्वर है? तो ई, और ई में देख लेना कि ई वाला ई है कि ई वाला ई है। यदि ऐसा रहेगा ई तो दीर्घ स्वर, ई वाला ई रहेगा तो ह्रस्व स्वर। हाँ, याद रहेगा, बस नहीं याद रखना। ए कौन सा स्वर है? दीर्घ। ए कौन सा स्वर है? दीर्घ। लेकिन आ भी कौन सा स्वर है? दीर्घ। औ दीर्घ, आ दीर्घ। याद रहेगा ना। क्वेश्चन इसी में से पूछेगा, कोई एगो क्वेश्चन देगा, कहेगा कि कौन सा स्वर है, तो अ ई उ और ई रहे तो ह्रस्व, और आ ई उ ए आ ओ और रहे तो दीर्घ। ज़्यादा भारी है हैं? बस एक बार पढ़ना, घर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा देख लिए, पुरुष स्वर भी देख लिए। तो ह्रस्व स्वर का प्रकार हो गया ना, स्वर के कितने प्रकार? 3। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो मेन है आपको ह्रस्व और दीर्घ, छोटका मात्रा वाला के ह्रस्व और बड़का मात्रा वाला के दीर्घ। बस अब आइए व्यंजन के प्रकार। किसका प्रकार? व्यंजन के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार। देखो ये पढ़ लो, आपको जब 10वां बाद फिर 12 में भी जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 40-50 को आराम से वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। खाली किताब पढ़ लेना थोड़ा सा बढ़ावा में, मतलब इसको याद रखना है। वो कापी स्पेशल रखो हिंदी के, भुला ना देना, उसमें सब लिखना एकदम बढ़िया से लिख दे रहे हैं। तो व्यंजन के प्रकार, हाँ हाँ, परिभाषा इसका परिभाषा नहीं, बस बोले ना कि एक जिसमें एक मात्रा हो, ह्रस्व स्वर लिख देगा, क्या लिख देते हैं? एक मात्रा वाले को, जिस वर्ण में एक मात्रा हो, जिस वर्ण में एक मात्रा हो। और फिर इसमें हो जाएगा जिस वर्ण में 2 मात्रा हो। बस इन देखना है, मैंने ये याद करना 4 गो 7 गो कौन कौन होता है। ठीक, अब आइए यहाँ व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो आपको खाली व्यंजन वर्ण बताए थे, स्पर्श व्यंजन ये सब है ना, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, ये सब व्यंजन वर्ण के प्रकार है। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में तो बता दिए हैं, डायरेक्ट लिख दे खाली 25 गो। स्पर्श व्यंजन, देखना कुछ मैंने यहाँ गलती लिखा है, उससे मतलब नहीं, पढ़ेंगे का चीज़ स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। कौन कौन? क वर्ग, श वर्ग, बार वर्ग कहा लिख, ऐसे कर दें, ट वर्ग, त वर्ग, हो गया 1 2 3 4 5 प वर्ग। और 11 लव में से, 11 लव से नहीं, स्पर्श व्यंजन में 11 लव नहीं, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। कौन कौन होता है? क ख ग घ वाला पूरा, च छ झ वाला पूरा, ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ ब वाला पूरा। इसको एने लिखेंगे तो ठीक, कोई दिक्कत, ठीक ना। याद रहेगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। तो पूछ देगा कि क वर्ग को कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श नहीं, स्पर्श। कुछ बोलेंगे? स्पर्श। पूछ देगा, प फ से कोई उठा लेगा, देखो प फ ब भ म। देखिए यहाँ, ओए इसका मतलब कि क च ट त प नहीं, पूरा क ख ग वाला पूरा, च छ ज वाला पूरा। पूछा कि ज कौन सा व्यंजन है? कौन सा व्यंजन? और ज कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण। यह ध्यान रखना, आपको वर्ण पूछ रहा है कि व्यंजन के प्रकारों से पूछ रहा है। याद रहेगा ना। तो स्पर्श व्यंजन तो बता दिए हैं बढ़िया से दम। अब फिर बात करते हैं दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ, अंतस्थ होता है। देखिए ये पढ़ लीजिए, आपको संस्कृत व्याकरण है ना, वह में काम दे देगा। ठीक, इसको इधर लिख देते हैं। कौन सा हो जाएगा? पूरा क वर्ग हो जाएगा, वैसे च वर्ग लिख दें, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, ध्यान देना, ये खाली च नहीं, ट नहीं, पूरा च छ ज वाला है। लिखिए देते हैं, गड़बड़ा दे। च वर्ग,
ट वर्ग त वर्ग काला हंस रहा है और प वर्ग। देखो है ना, क वर्ग मतलब कच्ची क ख से लेके अंगा तक, च वर्ग मतलब कच्ची च छ से लेके यहाँ तक। इसमें कोई दिक्कत ना है, समझ में आ रहा है ना कौन कौन? पूरा 2500 क से लेके प फ तक। अंतस्थ व्यंजन, अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, इसका कोई परिभाषा से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन हैं, कौन कौन होते हैं और कितने होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या होता है 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अब देखिए कौन कौन, तो य र ल को आ जाता है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। य र ल कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। य र ल को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? य र ल को पूरा नहीं, खाली य र ल व तक। य र ल व को कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, हमरा से पूछ लेता है एक बार जब हम मैट्रिक एग्जाम दे रहे थे, पूछ लेता है कि ल कौन सा व्यंजन है। हमारे से नहीं, मतलब जब मैट्रिक हम दे रहे थे ना तब ल कौन सा व्यंजन है, ऑप्शन दिया था अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और मैंने बहुत था उस व्यंजन। तो ल कौन सा व्यंजन होगा, ऐसे पूछता है। वह कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? फिर ऐसे कर देगा, अच्छा रहेगा। देखो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। ये पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। च कौन सा वर्ण है? कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण। च कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। पूछेगा कि यह कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। र कौन सा व्यंजन है? बस जदभार है ना, ना पढ़ेगा ना व्याकरण। देखो यहाँ अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। य र ल व। बोले रहो तभी याद होगा, तू ना बोल रहा हो, आवाज़ तो ना सुना रहा है। मोबाइल पर से ध्यान हटा दो, अब यहाँ के मोबाइल चला दो, छोड़ दो। जे पढ़ाएंगे वो वाला पढ़ आओ, कोई बात नहीं, उसे तो ना दिक्कत नहीं। जहाज पे बैठा के रख देना फ्लाइट मोड में, बस खाली यहाँ है ना। तो जो हम पढ़ाएंगे ना वो वाला पलट के खोल के देखना, मोबाइल ना चलाना है, ताकि घर कितना पढ़ रहा है सो हम जान रहे हैं। तो निका तो कापियों नहीं खोल के देख रहे हैं। अब आओ यहाँ स्पर्श अंतस्थ हो गया, तो 2-4 गए खाली। अब आता है उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उष्म व्यंजन। एक परिभाषा कहता है जिसको बोलने में उष्मा निकलता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। खाली उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन कितने हैं? 4। उष्म व्यंजन भी कितने हैं? 4। याद रहेगा। अब देखिए कौन कौन, तो अथी तालाबी स, मूंधनी स, दंती स और ह। तालाबी स, मूंधनी स, दंती स और ह। याद रहेगा, कन्फ्यूज आएगा नहीं। स वाला य में डाल दीजिए, य वाला स में, ऐसे नहीं, याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। उष्म व्यंजन भी 4। एक और लिख देते हैं तब समझाते थोड़ा सा। एक और होता है, अरे भाई, एक होता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उसके बाद में संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी है 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। बताते वक्त बात ना करो, उसके बाद में कर लेना है। देखो कौन कौन होता है। संजोगिया 6, ऐसे लिखा था हो, त्र ज्ञान और एक हो जाता है स्र। कौन सा? और क्वेश्चन पूछ देता ना है कि संजोगिया 6 कची कची से मिलकर बनल है। मेन यही है, इसको खाली याद करना पड़ता है। संजोगिया 6 किस किस से मिलकर बना है? तो ये बनता है आधा क और प्लस में मूंध। हाँ क्वेश्चन पूछता है, हाँ ऐसे रहेगा, 3 गो दिल रहेगा ऑप्शन में आपको, क प्लस स, क प्लस र, क प्लस य, ऐसे देगा। तो क प्लस स, तो देखिए तो संजोगिया 6 अ तो लास्ट में आ रहा है ना, हाँ आधा क और आधा स और प्लस में अ। संजोगिया 6 केकरा केकरा से मिलकर बनल है? क स अ। खाली एक याद रखें, तरा में तो ऐसे हो गया, देखो तरा में है त र, त र, तो त प्लस र, बस कम। हाँ तो अब भी आ रहा है त र अ, अब आ रहा है ना, अ डाल दीजिए, अ से कोई एकदम मतलब नहीं। इसको याद करना जरूरी है, खाली ये को याद रखना, ठीक। अब ज्ञान का रहा है, तो देखिए जलियन है, ये जलियन है, देखिए ना जलियन लोग रहा है ऐसे, एक लेन है ना। और ऐसे एगो यहाँ होता है ऐसे, देखिए तो यहाँ पर ये ऐसे है, तो ऐसे यहाँ होता है, तो आधा ज प्लस यहाँ
अब ज्ञ अ लिख दीजिए, अ से कोई मतलब नहीं। अब स्रा देखिए तो स, देखिए कच कह रहा है स्र, तो स। अब पूछ दे कौन सा स, तो तालाबी स प्लस र प्लस अ। मोबाइल जहाज पे बैठा दो। देखो यहाँ रख दो ना, कहे ना कि काट दो, ज़्यादा जरूरी है तो ये ज़्यादा जरूरी है। लाए देखो यहाँ रख दो, ध्यान देखो, समझ में आया इतना। ऊपर से चलते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन, अ ई, देखो अ ई उ और री, एक मात्रा वाला, जिसमें एक मात्रा हो उसे ह्रस्व स्वर। हर्षाई दीर्घ नहीं पढ़े हैं, इधर से रहेगा तो हर्षाई और इधर से रहेगा तो दीर्घाई, एक ऊपर रहेगा तो नहीं, वो सब दीर्घाई रहता। अब आगे तो ई कौन सा वर्ण है, मतलब कौन सा स्वर है, तो ह्रस्व स्वर। वो कौन सा स्वर है, ई वाला वो कौन सा स्वर है, बस ओम प्लुत स्वर, प्लुत। हाँ देखो यहाँ स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, कौन कौन, क से लेके प तक, छोड़ो ना, क से लेके प तक। अंतस व्यंजन कितने हैं, 4। उस व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, अंतस व्यंजन य र लव, अंतस व्यंजन य र लव, यार लव कैसे है, यार लव, यार लव याद रखना कैसे, देखो नहीं लव। देखो उस व्यंजन कैसे याद रखो, देखो ना उस व्यंजन कितने हैं, 4। तो उस कच्चे रहेगा स और ह, स और ह को कच्चे कहते हैं, हाँ तीनों स और ह, तीनों स और को कहते हैं उस व्यंजन। और अंतस व्यंजन किसे कहेंगे, यारा लवा को, यारा लवा को अंतस व्यंजन। एगो आया संयुक्त व्यंजन, संयोगिया छ त्र ज्ञान और स्रा को कहेंगे संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन पूछ देता है कि इस संयुक्त व्यंजन जो है किस किस से मिलकर बना है, तो संयोगिया छ क प्लस स प्लस अ से मिलकर बना है, क स अ। अब पूछेगा कि कौन सा रख देगा, ध्यान देना, क प्लस मूर्धनी स, देखो स्रा में तालाबी स और संयोगिया छ में मूर्धनी स। और त्र में तो कुछ याद नहीं करना, तर फिर ज्ञान तो ज लियन लग रहा है, ज प्लस इया प्लस ज, और यहाँ से कैसे बना है ज्ञान, और स्र तो स प्लस र कौन सा तालाबी सा। याद रहेगा इतना, अब इतना तक कुछ दिक्कत नहीं ना। अब व्यंजन के प्रकार और कुछ है, बस 4 गो आउ है जो थोड़ा सा है कंफ्यूज वाला, लेकिन एक बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो उसको, वह सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन ओकरा से एगो क्वेश्चन रहता है कभी कभी। इतना उतारना है, हाँ बस इतना उतार लीजिए, तब उसको चारों को बताते हैं। पूछा है भाई, उपसर्ग तो उपसर्ग बताएंगे तब ना, अभी उपसर्ग पढ़ाए कहाँ, कैसे ऐसे हो जा रहा है। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा था ना कि त किन वर्णों के मेल से बना है, बात ना करो। देखो यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछा था ना कि त्र कची त्र किन वर्णों के मेल से बना है, किन वर्णों के मेल से बना है। ऑप्शन दिया था, देखो यहाँ, हाँ बस किन वर्णों के मेल से बना है, किन वर्णों के मिलाकर बनाया गया है। ऑप्शन दिया था आपको कि त प्लस री, पहला में था त प्लस री, बी में ऑप्शन था त जोड़ र, त जोड़ र, तो र आधा ना होगा, ऑप्शन नहीं है। सी में दिया था त जोड़ र जोड़ अ, त जोड़ र जोड़ अ, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, डी में देखो त दिया था और र दिया था और वैसे र दिया था। व्हाट इज ऑप्शन, बताओ। त्र किन वर्ण का मेल से बना है, देखिए पहला त जोड़ री, री से मिलकर बना है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं ना होगा है। ऑप्शन बी आपको दिया है त जोड़ र, तो आधा त है ना, अब पूरा र है, उसको थोड़ा बाद में बात करते हैं। इसके आधा त तो होना चाहिए, ठीक, लेकिन र भी होना चाहिए, लेकिन र आधा होना चाहिए ना। लेकिन यदि आधा र
और अ मिला देंगे तो ये पूरा र हो जाएगा। हैं, इसको ध्यान में रखो, इसको भी होल्ड पर रखते हैं। यहाँ देखिए त है पूरा, पूरा त रहता है, त है और र है, पूरा भी र है, तो अ भी है। यदि ये आधा र रहता और अ रहता तो र अ के साथ मिलकर पूरा र हो जाता, लेकिन ये पूरा र पहले ही से है तो र में अ जोड़ेंगे तो रा ना हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तीसरा देखिए त है वैसे री है, र ऊपरे र, ऐसे होता है कब वो आधा त तो ठीक है, लेकिन त्र ऐसे नहीं होता ये भी। तो ऑप्शन ए को बी बचाना है। तो बी देखिए, बी में आपको पढ़ाए थे हम, आपको ऐसे लिखा थे कि आधा त होगा और आधा र होगा और पूरा अ होगा, ये ना लिखवाए थे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन आधा त है ना, आधा त हो सकता है। और क्या किया ना कि र व दोनों मिल गया, कैसे किया, दोनों मिल गया तो र है। यदि पूरा आपको र लिखना है, र को तोड़िएगा तो आधा र प्लस ऐसे ना टूटता है, तो आधा र और वह मिलकर कच्चे हो गया पूरा र, तो अब बन गया त्र ऐसा रुक के। तो ऑप्शन बी हो सकता है। का अब कहेंगे कि अ लिखा थे तो अ क्या किया ना कि र व दोनों मिल के पूरा र हो गया और आधा त हो गया, कच्चे बन गया त्र। इहो ध्यान देना है, कोई दिक्कत ऐसा ना आगे तो बना दीजिएगा ना। आप कहिएगा कि हम लिखवाए थे आधा र और आधा आधा र और आधा ल, कहूँ लोग ये नहीं रहा है, नहीं लोग रहा, तो क्या किया, दोनों मिल गया। ध्यान दीजिए, इन दोनों का किया मिल गया, एक अकेले छोड़ दिया। क्या कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिलता है, लेकिन व्यंजन व्यंजन नहीं मिलता है। अति जितना भी व्यंजन वर्ण है स्वर वर्ण के साथ मिल के पूरा हो जाता है। जितना भी व्यंजन वर्ण है सब अधूरा है, उसको कौन पूरा करता है, स्वर वर्ण। यही आपको बात याद रखना है, संधि जब समास पढ़िएगा ना तब काम देगा। जितना भी व्यंजन वर्ण शुरू से रहता है अधूरा, पूरा कब होता है, स्वर वर्ण के साथ के मिलकर। तो र अ के साथ के मिलके पूरा र हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन बी। व्यंजन जुटेगा लेकिन व्यंजन व्यंजन नहीं, व्यंजन व्यंजन नहीं जुटेगा। मान लो कि व्यंजन हो गया अति मेल और स्वर हो गया फीमेल, तो फीमेल और मेल मिलेगा, लेकिन मेल मेल दोनों नहीं मिलेगा। शादी करवाना रहेगा तो दोनों, एगो लड़का एगो लड़की ना चाहिए, हैं कि लड़का लड़का के शादी करवा देगा। यहाँ समझ में आया? ऐसे ना आप क्वेश्चन पूछेगा तो बना देना इस आधार पर। अब देखो ने आगे कौन बता रहे थे, पूरा व्यंजन बता दिए ना। एगो रह गया घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। एक बार बताते हैं। अथी कहा था कि श्वास आयु के आधार पर स्वर वर्ण के दो, अथी व्यंजन के दो प्रकार हैं, उससे मतलब नहीं है, कुछ के आधार पर खाली याद रखना है। घोष वर्ण और घोष वर्ण किसे कहते हैं, आइए यहाँ पे कौन सा वर्ड, घोष वर्ण। कौन सा वर्ण, घोष वर्ण। एक आधो क्वेश्चन रहता है इससे, और दूसरा आपको रहता है अघोष, घोष और अघोष वर्ण। ठीक, तीसरा आपको दे देगा, इसको पहले मानिए ये अलग है, अब ये अलग है। आपको दे देगा अल्पप्राण और महाप्राण। नहीं, अल्प प्राण कौन सा वर्ण, अल्प प्राण वर्ण, और कौन होगा, महाप्राण वर्ण। महाप्राण व्यंजन ना, अल्पप्राण व्यंजन महाव्यंजन, ऐसे याद रखना। अल्पप्राण और महाप्राण, घोष और अघोष। ठीक, कैसे कर रहे हो? देखिए देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछता है, कोई को दे देगा पूरा कह के उसमें से अरल तक, कहे कि कौन सा इनमें घोष वर्ण है और कौन सा अघोष वर्ण है। ठीक ना, देखो घोष वर्ण किसे कहते हैं। घोष वर्ण में रहता है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। किसी भी वर्ग का, वर्ग कितने हैं, आइए वर्ग कितने हैं, 5। वर्ग कितने हैं, और पांचों वर्ग में कितने शब्द हैं, वर्ग अक्षर 25। 5 मिला के 25 को बनेगा। कौन कौन वर्ग है, क वर्ग, ठीक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प वर्ग मतलब का चीज, प फ ब भ पूरा। छ वर्ग मतलब का चीज, छ छ झ पूरा। तो किसी भी वर्ग का यहाँ लिख देते हैं। क वर्ग में कच कच आएगा, क तो रहबे करेगा, ख ग घ और अंगा, यहाँ होगा क ख घ में एकदम मार मारेगा। छ वर्ग में कच होगा, च छ छ छ छ,
च छ ज झ और इया ट वर्ग में ट ठ ड ढ और अड़ा नहीं न होता है। ए गाली न मारेंगे ना, होशना है कहाँ है से तथा दधा ना। देखो यहाँ यह पर सब क्वेश्चन है पूरा। अब प भ भ इतना याद रहेगा। किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ग आ जाए, कै गो वर्ग है 5, इन्हीं पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण का चीज़ याद रखना है। हाँ, किसी भी वर्ग का, किसी भी ऊपर दिख रहा है जी, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण याद रहेगा। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण एवं किसी भी वर्ग के आ जाए यानी तीसरा चौथा। तो ये देखिए, तो यहाँ पहला हुआ, दूसरा हुआ, ये ना तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, देखो यहाँ तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, यानी कि ग घ अंग ज झ इय ड ढ न द ध न ब भ म, मैंने इतना जो है सब कच्ची है घोष वर्ण। कौन सा वर्ण है? कहेगा कि घ कौन सा वर्ण है तो घोष वर्ण, ग कौन सा वर्ण है, ढ कौन सा वर्ण है, ढ ध और भ। किसी भी वर्ग का वर्ग कितने हैं 5, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। हाँ, मतलब च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। तो किसी भी वर्ग का पहला दूसरा को छोड़ाकर यानी तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण को कहते हैं घोष वर्ण। याद रहेगा। तीसरा चौथा पांचवा कच कहते हैं घोष। तो तीसरा चौथा यहाँ पांचवा लिख दिए तो क्या बच गया, पहला दूसरा, ये ना बच गया। तो पहला दूसरा को कच कहेंगे अघोष, पहला दूसरा को अघोष, तीसरा चौथा पांचवा को घोष, तीसरा चौथा पांचवा को तो पहला दूसरा को अघोष। आओ इसमें रहता है थोड़ा सा। और जितने भी स्वर वर्ण है, मतलब पहला दूसरा तो ये हो गया, और जितने भी स्वर वर्ण है, कौन सा वर्ण, सभी स्वर वर्ण कच्ची है घोष वर्ण। सभी स्वर वर्ण कितने हैं 11। तो आई वाला को कच्ची कहेंगे घोष वर्ण। पूछ दे कि ई कौन सा वर्ण है घोष वर्ण, औ कौन सा वर्ण है, याद रहेगा। री कौन सा वर्ण है घोष वर्ण। अब हाँ, पूरा आई वाला को अति पूरा स्वर वर्ण को घोष वर्ण। अब इसमें रहता है थोड़ा सा खाली य र ल और हाँ व और ह। ठीक, मैंने अथी यार लोग कौन सा व्यंजन कहते हैं, यार अलावा कौन सा व्यंजन है नहीं ह तक नहीं, यार अलावा और ह बस, यार अलावा और ह। तो यार अलावा कौन सा व्यंजन है अभी बताए ना। स्पर्श तो क से लेकर प फ तक कौन सा व्यंजन है यार अलावा, स्पर्श व्यंजन तो क बताए थे। तो नहीं याद करो ले तो यार अलावा को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन और स स ह को उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर प तक, यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन, तीनों स और ह को उष्म व्यंजन। अब संयोगिया छ त्र ज्ञान और स्र को संयुक्त व्यंजन। याद रहेगा। अब यार अलावा कौन सा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण एवं यार अलावा और ह और स्वर वर्ण को कहते हैं घोष वर्ण। कहते नहीं, लेकिन घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। जब पूछेगा कि ह कौन सा वर्ण है तो घोष वर्ण है। ठीक, घोष पूछेगा तो स्वर व्यंजन पूछेगा तो व्यंजन।
और कहेगा कि कौन सा व्यंजन, तो ह कौन सा व्यंजन है, उस व्यंजन। स और ह को उस व्यंजन कहते हैं, आपको किसी भी हाल में याद करना है। अब आइए अघोष वर्ण। घोष वर्ण इतने हैं, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा एवं स्वर वर्ण और यरलव। यरलव और ह याद रहेगा, घोष वर्ण यरलव और ह और सभी स्वर वर्ण। कहाँ तू देख रहा है, उधर पढ़ाई हो रहा है, इधर देखो। आओ कि तो घोष में तो तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया, और घोष में कच्चे आएगा पहला और दूसरा, ठीक। लेकिन उस व्यंजन में से ह तो यहाँ आ गया ना, तो तीनों स आ जाएगा यहाँ, तालाबी स, मूंधनी स और दंती स, बस इतने। अघोष में तीनों स और पहला और दूसरा, तीनों स और पहला और दूसरा अघोष वर्ण, और तीसरा, चौथा और पांचवा और स्वर वर्ण और यरलव अघोष वर्ण। याद ना होगा, बोलो। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा वर्ण, यरलव ह और आई वाला सब स्वर वर्ण है ना, ये तो स्वर वर्ण कच्ची में है, घोष में, ठीक। अब ये अल्परान और महापरान। अल्परान मतलब थोड़ा, महा माने ज्यादा, अल्प माने थोड़ा हुआ, अल्प माने थोड़ा, तो अ माने एक होता है, ए से अ तो मतलब एक, यानी पहला। देखिए कच्ची पहला, किसी भी वर्ग का पहला। और देखिए ल है, देखिए तो ल ऐसे ल है, ठीक। एक ऐसे सोच करेंगे तो 3 दिन लग रहा है, एक सोच करेंगे तो पहला और तीसरा तो प, देखिए तो फाइव पढ़े तो फाइव, फाइव माने 5, तो पहला, तीसरा और पांचवा। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब ट के बाद तीसरा, ट ठ ड, यानी ट, मिटा दो इसको, ट ड और न कौन सा वर्ण है, हाँ नहीं बीच बीच में वैसे नहीं याद करना है, हाँ मतलब लास्ट लास्ट और बीच ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन क ख लिखिएगा तब ना लास्ट लास्ट बीच करिएगा, ये लिखल है तब ना लास्ट लास्ट किए और बीच कर दिए हैं, हाँ 1 3 5, 1 3 5, यानी किसी भी वर्ग का, माने पांचों में से कोई वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को कहते हैं अल्पप्राण। कैसे कहते हैं, अल्पप्राण। एवं अंतस व्यंजन, कौन सा व्यंजन, अंतस व्यंजन। तो अंतस व्यंजन कौन कौन था, यरलव था, यरलव कौन सा हो गया, अल्पप्राण। अंतस व्यंजन कितने हैं, 4, यरलव। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा एवं अंतस व्यंजन कौन सा वर्ण कहलाएंगे, अल्पप्राण। कैसे कहलाएंगे, अल्पप्राण। तो पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ आया, तो क्या बच गया, दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, पांचवा तो यहाँ आ गया, तो बचा दूसरा, चौथा ना, तो दूसरा और चौथा को कहेंगे महापरान। किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा, 2 4 मतलब का चीज, 6 2 4 मतलब 6, बहुत बढ़िया। देखिए ना, दूसरा चौथा मतलब कि ये वर्गवा है ना, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा मतलब का चीज, द और नहीं थ और ध, अति यहाँ देखिए फ और भ। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण को कच्ची कहेंगे, महापरान। यानी फ कौन सा है वर्ण, महापरान, और भ महापरान, ध और द कच्ची होगा अल्पप्राण। तीसरा है ना, तीसरा को अल्पप्राण, पहला को अल्पप्राण, पांचवा को, और दूसरा चौथा को महापरान, दूसरा चौथा को एवं उष्म व्यंजन कच्ची, उष्म व्यंजन कच्ची होता है, स, तालाबी स, मूंधनी स, दंती स और हाँ को कच्ची कहेंगे महापरान। इतना याद रहेगा। देखिए ह महापरान भी है और ह घोष वर्ण भी है। यदि घोष अघोष में पूछेगा तो ह होगा घोष, यदि कहेगा कि ह घोष है कि अघोष तो घोष, कहेगा कि ह अल्पप्राण है कि महापरान तो महापरान, ह कच्ची है महापरान। पूछेगा कि ल अल्प है कि महा, अति अल्पप्राण है कि महापरान, अल्पप्राण, और कहेगा कि ल अति घोष है कि अघोष तो कच्ची होगा घोष। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ल अंतस्थ व्यंजन है कि उष्म व्यंजन,
ल अंतस व्यंजन है कि उस व्यंजन, अंतस व्यंजन। एक ल स्वर है कि व्यंजन, व्यंजन। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपको क ख का जितना है ना, हाँ इतने में से क्वेश्चन रहेगा आपको क ख से लेके पूरा। इतना याद हुआ इतना? और बता दें, एक बार देख लीजिए, इसको लिखना होगा ना, एक बार और बताते हैं। तो घोष वर्ण में किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, ये वर्ग है ना, एकरा में से तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण को कहेंगे घोष। अंतस व्यंजन को कहेंगे, मतलब यारा लवा, अंतस नहीं, यारा लवा और हा को घोष। और जितना भी स्वर वर्ण है सब कची है घोष। और घोष में कैसे देखिए, इनमें तीसरा चौथा पांचवा आया, तीसरा चौथा और पांचवा, तो बच गया पहला दूसरा, तो पहला दूसरा को अघोष और तीनों स को अघोष। पहला दूसरा को अघोष और तीनों स को अघोष। और फिर क्या है कि पहला तीसरा और पांचवा को कहते हैं अल्परान। पहला तीसरा और पांचवा को अल्परान, तो पहला तीसरा पांचवा हो गया, तो दूसरा और चौथा को महापरान। नहीं याद होगा? फिर अंतस व्यंजन यार लवा को अल्परान और उस व्यंजन को महापरान। देखो 4 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। एक बार लिख लो एक बार, फिर बताते हैं उच्चारण स्थान। जल्दी लिखो तो। देखो ने वर्ड में सब पढ़ लिया, शांत रहना भाई, चुप मतलब चुप, चुप मतलब चुप। देखो ने अब पढ़ना है उच्चारण स्थान। कची पढ़ना है? उच्चारण स्थान। कची पढ़ना है? अरे कंठ नहीं पढ़ना है, उच्चारण स्थान मतलब किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, किस वर्ण का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं। इससे क्वेश्चन 2 से 3 को पूछता है, कम से कम मैंने 2 को पूछेगा। और हर एग्जाम में 10th में, 9th में, 8th में, 11 में, 12 में और यहाँ तक कि कंपटीशन में भी 2-3 गो अथी। देखो ना उच्चारण स्थान से क्वेश्चन एकदम रहता है, इसको एकदम नजरअंदाज मत करो। देखो यहाँ ध्यान से, अरे यहाँ देख भाई, देखो यहाँ कची पढ़ना है उच्चारण स्थान मतलब किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। बस 5 मिनट ध्यान से सुनो, बात नहीं करो। तो अब देखते हैं, पहले कची है कंठ, कची है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ, नासिका मतलब नाक, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। कंठ तालु का मतलब कि कंठ से भी और तालु से भी, कंठ से भी और तालु से भी। दंतोष्ठ मतलब कि दांत से भी और ओठ से भी है, पहले समझ लो, दांत से भी और ओठ से भी। दंतोष्ठ हो गया, कंठोष्ठ हो गया, कंठ से भी और ओठ से भी, मतलब दोनों में सटेगा, तो कंठ से भी और ओठ से भी। तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ याद रखो जितना भी क वर्ग वाला है ना, कची वाला क वर्ग, क वर्ग का मतलब कची, क से लेके अंग तक कौन सा वर्ण से, मतलब कहाँ से उच्चारण होगा क वर्ग का, कंठ से। क कंठ, ख कंठ, क ख ग घ अंग, कहाँ से? लेकिन यदि अंग के बात किया जाए ना, तो अंग जितना भी अंत वाला अति होता ना है, लास्ट वाला वो होता है नासिका से। कची से? नासिका से। अंग हो गया, इया हो गया, देखो ने अंग, इया, टोर गिना और ई न और म। तो देखो 1 2 3 4 5 गो हुआ, इधर कहा जाता है नासिका वर्ण। कौन सा वर्ण? पूछता है कि अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। अनुनासिक वर्णों की संख्या, अनुनासिक है नासिक, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी? इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा है अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। अनुनासिक वर्ण कौन कौन होता है? लास्ट वाला। म कौन सा वर्ण है? अनुनासिक वर्ण। न कौन सा वर्ण है? या न, याद रहेगा। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5, याद रखना। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5। इसमें आ जाता है अनुस्वार। कची आ जाता है? अनुस्वार का मतलब कची? अन। अनुस्वार का मतलब कची? अन, कन, पन, जितना भी आए अंत में ऊपरे वाला वो सब कची से आएगा? नासिका से। अन, कन, पन, मन, फन, जितना भी अन वाला रहेगा सब कची से? नासिका से। याद रहेगा? डॉट डॉट कर दे, मतलब आउ रहेगा। हाँ, क्वेश्चन को फेवरेट कची रहता है कि अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। जितना भी लास्ट वाला है, जितने भी सभी वर्ग के लास्ट वाला अंक को कहते हैं कची? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5। अब आइए कंठ से, तो
यदि आंगा के जगह देखिए आंगा पूछेगा क्या है कि आंगा कौन सा वर्ण है, तो आंगा अनुनासिक भी और कंठ से भी। आंगा का उच्चारण नासिका से भी होता है और कंठ से भी। तो कहिएगा कि नासिका मारेंगे कि कंठ मारेंगे, आपको कोई एगो देगा। यदि कंठ दिया है तो कंठ मारेंगे, यदि नासिका दिया है तो नासिका मारेंगे, दोनों नहीं देगा। ठीक, पूछना कि अंगा कौन सा, अंगा का उच्चारण स्थान कच्ची है तो कच्ची है, कंठ भी है और नासिका भी। यदि नासिका नहीं रहेगा तो कंठ मारेंगे, यदि कंठ नहीं रहेगा तो नासिका मारेंगे। समझे? हैं दया, समझा? दया ए दया समझा? देखो यहाँ अब आता है तालु में। कंठ में खत्म हो गया नहीं, अभी नहीं। कंठ से हो गया क वर्ग वाला पूरा कंठ से। वैसे देखो च वर्ग वाला, देखो क ख ग घ च छ ज झ ट ठ र त थ द ध और प फ ब भ। खत्म कर दे एक बार में। क के बाद क्या आएगा? च वर्ग मतलब च छ ज झ पूरा। ठीक, ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ पूरा, त वर्ग मतलब त थ द ध पूरा, और प वर्ग मतलब प फ ब भ। समझे? कैसे समझा? ये कोमा है, हैं? देखो यहाँ क ख ग घ कंठ, छ छ ज झ तालु, त अति ट ठ ड ढ मूर्धा, ट ठ ड ढ नहीं अथवा। देखो क ख ग घ कंठ, तथ अति छ छ ज झ तालु, ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। याद रहेगा? कंठ पहले 5 को याद करो, कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ दंत ओष्ठ। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। बोलो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। 5 को कौन कौन? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो पहले क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। बस इधर रुको। तो क ख ग कंठ च छ ज झ तालु ट ठ ड ढ मूर्धा त थ द थ दंत प फ ब भ। याद हुआ? क ख ग घ तालु, पहले क ख ग कंठ, क ख ग घ कंठ, च छ ज झ तालु ट ठ ड ढ और त थ द ध और प फ ब भ। बोलो प प, बोलो प फ ब। सब वर्ड से आ रहा है। बोलो क क ख कंठ से ना, तो कंठ से हो गया। च छ ज बोलो तो च छ ज तालु से होता है, और ट ठ ड ढ मूर्धा से। बोलो त त, देखो दांत सट रहा है, त थ द सब दांत सट रहा है, तो त थ द ध दांत से, त थ द ध दंत से। ठीक ना? याद रहेगा इतना? आए नासिका से हो गया लास्ट वाला। अब आइए आओ होता है कंठ में। बोलिए अ, कैसे बोलिए? अ बोलो, अ आ, ह बोलो, ह। देखो देखो अ आ और ह, अ आ और ह। एवं बोलो अ, कैसे बोलो? अ क, माने जितना भी विसर्ग है, कच्ची है सब कच्ची में आता है। विसर्ग मतलब लास्ट वाला ऊपर दिख रहा है। देखो बोलो अ कौन से? अ आ ह कच्ची से कंठ से। याद रहेगा ना? कैसे होता है? अ का उच्चारण स्थान कंठ, ह का उच्चारण स्थान कंठ। याद रहेगा? अब आइए तालु में। एक एक लिखल है तो कैसे लिख दें? बस इतने। कंठ में इतना खत्म। अब आइए तालु में। कच्ची में? तालु में य र ल व। आइए तो तालु से य र ल व। देखो तालु में होता है य कच्ची, य मूर्धा में, र दंत में, ल। व बोलो तो व व। कैसे हुआ यार? ओट से आया व है। य र देखो ना, य र ल हो गया। यह हो गया तालु से है। ल होता है दंत से। ल कैसे होता है? दंत से। और वर्ड से वह नहीं हो, व। अरे यार वह वर्ड से ना हो, व बोलो तो व। लेकिन दांत ओष्ठ दिया है। दांत तो तानी मानी सटता है, दांत भी थोड़ा मोड़ा सटता है, तो इसलिए इसको कहते हैं दंतोष्ठ से। वह कहाँ से? दंतोष्ठ से। ठीक हो गया।
बोले तो ऊ बोलो तो ऊ कैसे से आया ऊ कैसे से हुआ ओट से ऊ कैसे से हुआ बड़ी माँ मारेंगे याद रहेगा ना ऊ कैसे से ओट से ऊ कैसे से ऊ कैसे से ऊ करेगा मारेंगे ना ए अब देखो तालू से ई यस देखो तालू से यह हो गया ना या को स को और ई देखो आ कौन से ई देखो क कौन से हुआ आ कौन से तो आ के बाद ई आएगा कह के बाद च जाएगा तालू से तो आ के बाद ई आया तो ई कच्ची से तालू से ई तालू से ई और री हो गया देखो मुर्दा से र भी है और री भी सब देखो देखो यहाँ री का उच्चारण स्थान कच्ची है मूर्धा कुछ याद कर पड़ेगा री का उच्चारण स्थान मूर्धा री का उच्चारण स्थान मूर्धा ठीक ल स हो गया ना दंत से ल और कौन सा स हो पहले कच्ची लिखा पहले कच्ची होता है तालाबी सा ना इसको तालाबी सा रखो कौन सा सा तालाबी सा कौन सा सा स दिया है मैं तालु य हाँ य और तालाबी सा र एवं मूर्धानी सा दंती सा देखो ना ए मूर्धा में हो जाएगा मूर्धा मतलब मूर्धानी सा मूर्धा मतलब मूर्धानी सा और दंत मतलब दंती सा दंत दंती दंत दंती सा याद रहेगा ना दंत दंती सा दंत दंती सा ओट से होइएगा दंत ओट से होइएगा और कुछ बचल है देखो तो ह हो गया या र ल हो गया ई र स री हो गया ल सा हो गया ऊ हो गया वाह हो गया। अब देखो कंठ तालु से ए है और कंठोट से देखो कंठ तालु से है ए देखो ए आई का उच्चारण स्थान कच्ची है ध्यान से देखो ए आई का उच्चारण स्थान अरे ए आई का उच्चारण स्थान हाँ कंठ तालु ओ के कंठोष्ठ कंठ ओष्ठ ओ आओ देखो ने ओ और देखो और कुछ रह गया देखो क ख ग हो गया आई हो गया काका की न रहता है बस क ख ग और आई पूरा देखो तो है क से शुरू करो क ख ग घ कंठ च छ ज झ तालु ट ठ ड ढ मूर्धा त थ द ध दंत प फ ब भ 5 गो याद हुआ मतलब कह घ पूरा क ख ग घ कंठ से च छ ज झ यहाँ नासिक में मतलब नासिक नहीं रहेगा तो तालु नासिक नहीं रहेगा तो तालु। अब आइए आ देखो बोलो आ कंठ से अह कंठ से जितना भी विसर्ग है कह सह जितना भी विसर्ग है कंठ से। अब आओ आय अथी अ के बाद ई तो ई तालु से हर्ष ई और दीर्घ ई तालु से ई का उच्चारण स्थान कहाँ है ई का तालु से ठीक। और तालाबी स के त देखो तलाबी तालु तलाबी तालु तो तलाबी स कहाँ से तालु से तलाबी स तालु से मूर्धनी मूर्धनी मूर्धा देखो तलाबी तालु देखो तलाबी तालु से मूर्धनी मूर्धा मूर्धनी मूर्धा और दंती दंत से तो स तो याद करने में दिक्कत ना है तलाबी तालु मूर्धनी मूर्धा और दंती स दंत से तीनों याद हुआ कह कंठ से आ कंठ से ई तालु से इतना दिक्कत ना है वो तो इनका एकदम फेवरेट है तो ऊ ओट से पापा बाबा ओट से। अब आइए अब कच्ची रह गया एगो याद रखना र कच्ची से र री मूर्धा से र री र मूर्धा से और री मूर्धा से इसको याद करना पड़ेगा। अब ये ल कच्ची से दंत से बोलो ल दंती से तो दंत सही है ल दंत से ऊ ओट से और जितना भी अंत वाला है जितना भी किसी भर का अंत वाला अंक कच्ची से नासिका से अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी 5 अनुनासिक वर्णों की संख्या 5। अब आया ए है ए और आय तो ए आय बोलता है कंठ से भी और तालु से भी ए आय कंठ तालु और ओ कंठ ओष्ठ बोलो ओ कंठ भी आ रहा है और ओठ भी आ रहा है ओ कंठ ओष्ठ
ओ आओ कंठ होस्ट, ए है कंठ तालु, ए है कंठ तालु, क्या कर रहे हो? ए है ओ आओ कंठ होस्ट, और वह दंत होस्ट, वह दंत होस्ट। बस एक बार तो नहीं बोलो, मिटार के पूछेंगे, मिटा रहे हैं बोलना है? अच्छा उतार लो पहले तब।